तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो भाई साहब बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वार्म अप मैच। एंड भाई साहब 7 को एक वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, 6 को एक वर्ल्ड कप ख़त्म होने वाला है। समझ रहे आप, ये मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो भाई साहब बात करेंगे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान सेमीफाइनल एंड इंडिया हैव क्वालिफाइड 6th टाइम इन फाइनल। तो भाई साहब बहुत ही बड़ी भाई साहब बड़ा रिकॉर्ड है ये, 6 टाइम हम वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेंगे, तो दिस इज़ गुड। एंड भाई साहब बात करेंगे पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान जो मैच था वो बारिश की वजह से धुल गया। क्योंकि आप कह रहे होगे कि आपने पाकिस्तान का मतलब यहाँ पर ये नाम क्यों लिया, क्योंकि इसका बहुत भाई साहब कनेक्शन है भाई साहब इस बारिश से। तो भाई साहब इसको भी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और भाई साहब बात करेंगे PSL में और एक डायरेक्ट साइनिंग हुई है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो वैसे पहले हम बात करेंगे अपने मैच पे, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो भाई साहब आपने मैच देखा, इंडिया ने बहुत सारे रनर्स बनाए, ताबड़तोड़, ईशान किशन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, समझ रहे आप। अभिषेक शर्मा ने आज आई थिंक 15-20 रन बनाए, वो रिटायर आउट हो गया। ईशान किशन भी रिटायर्ड आउट हो गया। तो भाई साहब आपने ये मैच देखा, इंडिया ने 240 बनाए, साउथ अफ्रीका ने 210 बनाए, तो इंडिया ने 30 रन से ये मैच जीत लिया। लेकिन अगर आप प्योर क्रिकेट लवर होते तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी, संजू सैमसन। क्योंकि यार ये वार्म अप मैच था, इसमें अगर आप संजू सैमसन को मौका देते, ना यहाँ पर कोई प्रेशर था, ना यहाँ पर कोई मतलब कुछ कोई चीज़ स्टेक पे लगी थी भाई साहब, वो यहाँ पर अपने आप को फ्रीली भाई साहब डिलीवर करता। लेकिन हमारी टीम ने उसे मौका नहीं दिया आज। जब उसकी बैटिंग आनी थी भाई साहब, तब तक सारे ओवर ही ख़त्म हो गए एंड उसकी जगह फिर हर्षित राणा को भेज दिया गया। यानी कि भाई साहब यहाँ पर ये तय हो गया कि भाई साहब संजू सैमसन आपके प्लेइंग 11 में नहीं रहेंगे वर्ल्ड कप में। तो भाई साहब लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आपकी किसी ओपनर की या किसी की भी इंजरी हुई, तो आपका जो बैकअप बैटर है, सिर्फ संजू बैठेगा भाई साहब बेंच पे, एक बैटर। तो भाई साहब अगर आपका जो ओपनिंग बैटर है, अगर आपने उसे थोड़ा टच में रखा होता, उसे थोड़ा बैटिंग प्रैक्टिस दी होती आज के मैच में, शायद वो फॉर्म में रहता। अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई इंजर्ड होता तो वो उसकी जगह ज़रूर कम बैक करता और आपको पॉजिटिव साइन मिलता। लेकिन भाई साहब आपने उसे आज मौका नहीं दिया, ना उसने बैटिंग करी ना कुछ किया, बस फील्डिंग में था बेचारा। तो भाई साहब दिस इज़ नॉट गुड। तो भाई साहब ये एक मेरा शिकवा था आज के मैच में। दूसरी तरफ भाई साहब हमारे मतलब हमने हर बॉक्स टिक किया है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग एवरीथिंग इज़ ओके, समझ रहे आप। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने अपनी बॉलिंग को भी टेस्ट किया, क्योंकि ड्यू में उनसे बॉल कराई। तो भाई साहब हमने आज 9 बॉलर्स का इस्तेमाल किया, अर्शदीप, वरुण चक्रवर्ती, शुभम दुबे, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, तो भाई साहब बहुत सारे बॉलर्स ने आज बॉल करी। लेकिन भाई साहब यहाँ पर हमने अपनी बॉलिंग को टेस्ट किया, तो भाई साहब हमने 30 रन से ये मैच आराम से जीत लिया। तो भाई साहब इंडिया गोना विन दिस एंड इंडिया गोना लिव दिस वर्ल्ड कप एंड वी विल विन दिस वर्ल्ड कप। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो थी भाई साहब तिलक वर्मा, क्योंकि उस पर काफ़ी नज़रें थी, क्योंकि आई थिंक इंजरी के बाद वो वापस आ रहा था, तो उस पर काफ़ी नज़रें थी कि क्या ये अच्छा खेल पाएगा, क्या उस तरह की रिदम रहेगी, ये सारी बातें। तो भाई साहब आज उसने 19 बॉलों पे आई थिंक 49 रन उसने बनाए, तो दैट वाज ब्रिलियंट फ्रॉम तिलक वर्मा। तो दैट इज़ गुड साइन फॉर टीम इंडिया, क्योंकि वो बंदा फॉर्म में है, वो परफॉर्मेंस दे रहा है और अपनी जगह पे परफॉर्मेंस दी उसने 3 नंबर पे। तो यानी कि संजू सैमसन आपका प्लेइंग 11 में नहीं रहेगा, दिस इज़ कन्फर्म। और भाई साहब बात करेंगे इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान अंडर-19 का भाई साहब, जिसमें आज सेमीफाइनल था, जिसमें अफगानिस्तान ने बहुत सारे रनर्स बनाए, 300 प्लस उन्होंने रनर्स बनाए। लेकिन भाई साहब उन्होंने ऐसी बॉलिंग करी कि उन्होंने डिफेंड नहीं कर पाए वो 300 रनर्स। जिस तरह मतलब क्या ही मैं बोलूँ भाई, क्या ही मैं बोलूँ। सूर्यवंशी भाई साहब, अगर आपकी टीम को शुरू से ही इतना मतलब पावर पंच मिले, आपकी टीम को इतनी स्ट्राइक रेट से, उसने 33 बॉल्स पे 66 रन कर लिए, मतलब उसने वहीं से अफगानिस्तान को भाई साहब साइड में लगा रखा था। तो भाई साहब जो रनर्स थे एक्स्ट्रा, वो उसने अपनी इनिंग में बराबर कर दिए भाई साहब। 25 ओवर में आई थिंक 25 ओवर में हम 200 प्लस रनर्स पे खड़े थे। तो भाई साहब फिर कोई प्रेशर नहीं था बॉलर्स का। फिर हमारे बैटर्स ने अच्छे से आराम से खेल के भाई साहब 300 किए और अफगानिस्तान को
साइड में लगा दिया और भाई साहब हम पहुंच गए फाइनल में। तो क्या हम 6th टाइटल जीत सकते हैं अंडर-19 का? ऊपर से हमने चेजिंग रिकॉर्ड बना लिया भाई साहब, 300 प्लस रन्स हमने सेमीफाइनल में चेज किए अंडर-19 की हिस्ट्री में। भाई साहब इंडिया ने पहली बार ये चेज किया है, वो भी सेमीफाइनल में, तो दैट इज़ गुड रिकॉर्ड फॉर टीम इंडिया। एंड अब फाइनल है भाई साहब, 6 को फाइनल है अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का, एंड 7 को स्टार्ट होना है T20 वर्ल्ड कप। तो भाई साहब क्रिकेट ही क्रिकेट है हर तरफ। और भाई साहब बात करेंगे PSL में, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भाई साहब क्या कहते हैं इसको, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने डेवन कॉनवॉय को भाई साहब साइन कर लिया है, डायरेक्ट साइनिंग। तो भाई साहब वो IPL में इस बार बिका नहीं, तो भाई साहब वो चला गया PSL में। तो भाई साहब आई थिंक 6 करोड़ में उन्होंने लिया है उसको, आई थिंक वो यहाँ के 2 करोड़ 3 करोड़ हो गए। तो भाई साहब दिस इज़ गुड फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि उनका अंदाज ही रहता है इस्लामाबाद यूनाइटेड का कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, एग्रेसिव इंटेंट। तो भाई साहब वो उस टीम की फ्लेवर है भाई साहब। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने डायरेक्ट साइनिंग कर लिया है भाई साहब डेवन कॉनवॉय को। एंड बहुत सारे बड़े बड़े नाम इस बार लाइन अप में है PSL के लिए, जैसे सियालकोट स्टैलियंस ने स्टीव स्मिथ को बाई किया है, और डेवन कॉनवॉय को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बाई किया है। अभी बहुत सारी टीमें हैं, मुल्तान, पेशावर, कराची, लाहौर, क्वेटा, हैदराबाद। तो भाई साहब बहुत सारी टीमों को अभी डायरेक्ट साइनिंग करनी बाकी है। तो भाई साहब देखते हैं कि कौन कौन किस को लाता है। तो भाई साहब ये भी एक अच्छी न्यूज़ है कि भाई साहब PSL भी ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। लेकिन भाई साहब जो PSL की जो मैनेजमेंट है, जो PSL का मतलब जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, भाई साहब उन्होंने कहा है कि हम इंडिया में अपने राइट्स सेल नहीं करेंगे। जो पिछली बार सोनी ने लिए थे PSL के राइट्स, इस बार इन्होंने राइट्स भेजना इंडिया में मुनासिब नहीं समझा, और वो इस बार इंडिया में राइट्स नहीं भेजेंगे, समझ रहे आप। तो ये भी एक खबर है, सोचा आपको अपडेट दूँ। और भाई साहब बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड। इस बात को आप समझो, पाकिस्तान कह रहा है कि हम 15 वाला मैच बॉयकॉट करेंगे। भाई साहब उनकी नेट रन रेट भी, वो मैच माना जाएगा, वो सारी नेट रन रेट इंडिया को चला जाएगी, क्योंकि ऐसा माना जाएगा कि पाकिस्तान ने 20 ओवर खेले लेकिन उन्होंने एक भी रन नहीं बनाया, और भाई साहब उन्होंने 0 रन्स किए। और यहाँ से ये जो जिस टीम को 2 पॉइंट्स मिलेगी लाइक इंडिया को, उनको मिलेगा मार्जिन कि भाई साहब आपने सारा रन चेज कर लिए और 20 ओवर वही मतलब रह गए। तो दैट मीन्स देयर इज़ अ बिग रन मतलब डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया की नेट रन रेट। तो भाई साहब अगर एक भी टीम के मैच में बारिश पड़ती है फिर पाकिस्तान के, चाहे वो नामीबिया के साथ खेले, चाहे वो नीदरलैंड के साथ खेले, चाहे वो USA के साथ खेले, अगर एक भी मैच में भाई साहब बारिश पड़ती है एक भी मैच में, तो भाई साहब पाकिस्तान लिटरली ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाएगा, समझ रहे हो आप। किसी नामीबिया या नीदरलैंड या USA को दो मैचेस जीतने हैं बस, बाकी काम उनका हो जाएगा अगर पाकिस्तान के किसी एक भी मैच में बारिश पड़ गई, समझ रहे आप। तो अब ये बाइकआउट करेंगे तो भाई साहब पाकिस्तान भाई साहब पहले स्टेज से ही इस बार भी बाहर होगा अगर इन्होंने बाइकआउट कर लिया, क्योंकि भाई साहब श्रीलंका में भाई साहब बहुत बारिशें आती है। ये हमने देखा, एशिया कप में भी देखा है हमने, ये हमने बहुत सारी सीरीज़ में देखा है कि भाई साहब श्रीलंका में बहुत सारी बारिशें रहती है विदाउट एनी प्रेडिक्शन, वहाँ पर आती है बारिशें। अगर 10% भी शो होता है तो भाई साहब वहाँ पर बारिश पड़ती है भाई साहब। तो ये एक बहुत ही कहते हैं ना, इन्होंने गड्ढा खोद दिया भाई साहब, लेकिन खुद ही उसमें गिरेंगे ये। एंड ऐसा हो सकता है कि भाई साहब पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से ही फिर से बाहर हो सकता है अगर उन्होंने एक मैच बाइकआउट कर लिया इंडिया के साथ। तो भाई साहब उनकी नेट रन रेट पे इतना डैमेज रहेगा कि भाई साहब अगर वो फिर तीनों मैच ना 100 रन के मार्जिन से जीते तो भाई साहब तब भी वो उस कहते हैं कि उस नेट रन रेट को लेवल नहीं कर सकते जो उनको उस मैच में इतना नेगेटिव नेट रन रेट जाएगा उनका उस मैच को बाइकआउट करने से। तो बहुत सारे कंसर्न्स है पाकिस्तान के लिए। और भाई साहब अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है PCB vs ICC क्या होने वाला है। तो बैकडोर टॉक चल रही है, जो कि मैंने आपको पहले दिन ही बताई थी, जिस दिन ये खबर ब्रेक हुई थी कि पाकिस्तान इंडिया का मैच बॉयकॉट करेगा, उसी दिन मैंने आपको बताया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, बैकडोर टॉक शुरू हो गई है। उसी दिन मैंने आपको बताया था, आप वीडियोज़ में देख भी सकते हो जो मैंने पिछली वीडियोज़ बनाई है इस पर। तो ऐसा ही भाई साहब चल रहा है कि बैकडोर टॉक से भी चल रही है इसके
बारे में कि क्या हल हो सकता है इसका। तो भाई साहब लेकिन जो नजम सेठी है पाकिस्तान का चेयरमैन, जो एक्स चेयरमैन रहा था पीसीबी का, तो भाई साहब उसने कहा है कि भाई साहब मैं अपनी गवर्नमेंट के स्टांस पे खड़ा हूँ। उन्होंने बिल्कुल राइट किया है। जब एशिया कप हुआ था तब भी मैंने इनको मिन्नतें की थी कि हम होस्ट है, हम आप यहाँ पे आओ, आप खेलो, लेकिन इन्होंने नहीं माना था। इन्होंने कहा था हम पूरा एशिया कप श्रीलंका मूव करेंगे। फिर मैंने इनको हाइब्रिड मॉडल का प्रपोजल दिया कि हम हाइब्रिड मॉडल पे करते हैं, आधे मैचेस यहाँ खेलेंगे, आधे मैचेस वहाँ खेलेंगे, इंडिया यहाँ नहीं आएगा, इंडिया श्रीलंका में खेलेगा। तो भाई साहब उसने कहा कि इन्होंने बीसीसीआई ने जय शाह ने वो भी नहीं माना था। तो फिर आईसीसी को बुला के थोड़ी टॉक वाक करके बीच का रास्ता निकाल के ये इम्प्लीमेंट हुआ हाइब्रिड मॉडल। तो फिर जब मैं जो उसने बता 2018 की बात बताई उसने कि जब हम इंडिया के साथ सीरीज़ खेलने गए थे वहाँ पर इंडिया में, तो इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि हम भी आएंगे आपके वहाँ सीरीज़ खेले, लेकिन फिर इंडिया नहीं आया। तो फिर मैं जब दिल्ली आई थिंक उसने कहा दिल्ली या मुंबई में गया, तो मैं वहाँ पर मुझे वहाँ पर बुलाया गया इंडिया की तरफ से। फिर मैं वहाँ पर मैं वेट करता रहा, 1 घंटा 2 घंटा मैं वहाँ पर वेट करता रहा, लेकिन कोई भी बीसीसीआई का ऑफिशियल मेरे पास नहीं आया और मुझसे बात नहीं की। फिर किसी ने बताया कि भाई साहब यहाँ पर टाइम नहीं है, ऐसा कुछ बताया गया था। उससे शायद कहा होगा कि यहाँ पर सब बिज़ी है, आपके साथ कोई बात नहीं कर सकता, ये वो फलाना ढिमकाना। तो उसने कहा कि हमें इतना जलील किया गया, जलालत की गई हमें। फिर चैम्पियंस ट्रॉफी में फिर अगर आप क्रिकेट खेलते हो हाथ नहीं मिलाते हो, तो भाई साहब बहुत सारे मसले हैं इसके पीछे। तो ये उसने कहा कि दिस इज़ लीगल केस, तो आईसीसी कोई सेंक्शन वेंक्शन नहीं लगा सकता। ये कह रहा है कि भाई साहब नजम सेठी ये कह रहा है कि कोई सेंक्शन नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का आर्डर है, गवर्नमेंट का फैसला है। तो देयर इज़ नथिंग इन द हैंड्स ऑफ पीसीबी। सिंपल सी बात यही है कि आईसीसी मजबूर है, आईसीसी सैंक्शंस वैंक्शंस कुछ नहीं लगा सकता, समझ रहे आप। तो भाई साहब ये थी कुछ आज की अपडेट। तो भाई साहब उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। बाय बाय।